नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आजकल पिछले बहुत दिनों से कृषि उपज मंडी और हमारे पूरे किसान समुदाय में एक चर्चा जोर शोर से चल रही है और वो है लहसुन का बाजार। चर्चा भी लहसुन के बाजार पर ज्यादा होती है और अपेक्षाएं भी लहसुन के बाजार से हम किसानों की इतनी ज्यादा बनी हुई है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, आने वाले सीजन में लहसुन को लेकर, लहसुन की बुआई को लेकर हमारा उत्साह, हम किसानों का उत्साह कुछ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और उसका असर जो पड़ रहा है वो असर पड़ रहा है बिजवारे के भावों पर। और ये जो बिजवारे के भावों पर उसका असर पड़ रहा है और भाव दिन प्रतिदिन, ऐसा भी समझ लीजिए कि दिन नहीं बढ़ते उतने रात बढ़ते और रात नहीं बढ़ते उतने दिन में बढ़ते हैं। अवकाश का दिन होता है फिर भी सौदे होते हैं, व्यापार होते हैं, आवागमन होते हैं। ये सब इसलिए होता है कि बाजार बहुत ऊंचा चला गया है। किंतु एक किसान के दर्जे से और एक किसान के हितैषी के दर्जे से अगर हम सोचे तो क्या इतनी भावों में बढ़ोतरी, खास करके बिजाई के लिए हम किसान भाई जो खरीद रहे हैं उसके भावों की जो बढ़ोतरी पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में, अगर सामान्य रूप से समझे तो पिछले 2 सप्ताह में जो देखने को मिल रही है और हमारी ओर से उसकी जो खरीदी हो रही है उसके ऊपर एक विचार, एक सामान्य सोच अवश्य बननी चाहिए मित्रों। और आज हम उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे और एक निवेदन भी करेंगे कि इस एपिसोड के नीचे कमेंट में आपका अभिप्राय, आप किसान है, आप छोटे व्यापारी है, कोई भी है, आप अगर कृषि से जुड़े हैं और लहसुन के साथ आपका कोई भी नाता है, कोई भी संबंध है, तो अवश्य नीचे कमेंट में आपके विचार रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक सभी के विचारों की एक पहुंच बने और सभी के विचारों को अपने अभ्यास में लाने के बाद हमारे किसान भाई अपना निर्णय करें। दोस्तों, बात यह है आजकल के दिनों में कि ऊटी लहसुन जो है उसका बाजार, खास करके ऊटी बिजवारा लहसुन जो है बुआई के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं हमारे उत्तर भारतीय इलाकों में, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी इलाकों में हम बुआई का जो हमारा समय है, बुआई का जो हमारा ऋतु है वो सितंबर के मध्य से लगभग करीब सितंबर के मध्य से, यानी कि 15 सितंबर से शुरू होता है और आगे आगे महीने भर के लिए तो चलता ही है। और उसी तैयारी के लिए, हमारे खेतों की बिजाई के लिए हम बीज खरीद रहे हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पर हम खरीद रहे हैं, दौड़ दौड़ कर खरीद रहे हैं और उसकी वजह से भावों में बहुत ज्यादा ऊंचाई आ रही है, भावों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले सीजन में इतने ऊंचे भावों से बिजाई करने के बाद भी हम उस पैदावार के ऊपर लाभकारी मूल्य और हमारी जो मेहनत है, पूरी सीजन के दौरान होने वाली मेहनत जो है, उसके बदले में हम सही रूप में मुआवजा पाएंगे, पा सकेंगे, या आखिर कुछ कुछ वर्ष में जो होता है ठीक वैसे ही हम आने वाले सीजन में लहसुन को लेकर मार खा जाएंगे। अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए हमें कि हम लहसुन को लेकर मार खा जाए अगली सीजन में, लेकिन वास्तविकता से भी हम अपना मुंह नहीं फेर सकते।
वास्तविकता यानी कि जो सच्चाइयां हमारे सामने आनी चाहिए और जिस सच्चाइयों पर, जिस तथ्यों पर हम किसानों को भी सोचना चाहिए, क्या हम बैठकर सोचते हैं, ढंग से सोचते हैं, चर्चा करके सोचते हैं, या फिर एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा ऐसी लाइन लगाकर हम आगे दौड़ रहे हैं। समाचार जो भी आ रहे हैं वो ऐसा है कि आजकल हमने बीजवारा लहसुन, ऊटी बीजवारा लहसुन को प्रति क्विंटल 50,000 तक पहुंचा दिया। 52, 53, 55,000 तक प्रति क्विंटल पहुंचा दिया और उसी भाव से हम खरीद कर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में उसकी बिजाई करेंगे। एक बीघे में अगर हमें बिजाई करनी है तो कितना खर्च आता है, और उसी खर्च के हिसाब से आने वाले सीजन में उसी ही पैदावार पर और कितना खर्च हम करने जाने वाले हैं, कितना खर्च करना जरूरी है। और जब सीजन पूरी होने के बाद हमारी जो बुआई है, हमारी जो पैदावार है वो पककर हमारे हाथ में आएगी, तब हमें क्या भाव मिलेगा, बाजार में उसकी कितनी बोली लगेगी और हमारे हाथ में क्या आएगा, कितना आएगा और उसकी संभावनाएं कितनी है, ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है दोस्तों। जो चर्चाएं हमारे किसान समुदाय से, हमारे जानकारों के हिसाब से आ रही है और बाजार में चल रही है, क्या वो सही है? इस मुद्दे पर भी हमें सोचना चाहिए। हमारा जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जो गुजरात से सटा है, राजस्थान से सटा है, उसी इलाके में ऊटी लहसुन की बुआई करते हैं उसी इलाके के किसान। तो ऊटी लहसुन की बुआई और ऊटी लहसुन के साथ उस इलाके के जलवायु का कुछ ढंग से अच्छा व्यवहार है, तो वहां पर पैदावार भी अच्छी होती है और पैदावार समय से मिल जाती है। उसके सामने राजस्थान का हमारा प्रदेश हो, गुजरात का हमारा प्रदेश हो, हरियाणा का हमारा प्रदेश हो, तो उसी इलाकों में इतना अनुकूलन ऊटी लहसुन की बुआई को लेकर और वहां की जलवायु को लेकर उतना नहीं है जितना मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है। और उसके चलते वहां पर ऊटी लहसुन की जो पैदावार होती है वो मध्य प्रदेश के हिसाब से कुछ कम रह जाती है, और पकने का जो समय है, पकने का जो कार्यकाल है, उसमें भी कुछ अंतर आ जाता है। और वो अंतर जो आ जाता है उसका असर नई सीजन में भावों को लेकर बहुत बड़ा बन जाता है। 15 या 20 दिन अगर किसी प्रदेश के किसानों की बुआई, उपज अगर पहले पक जाती है तो उसे शुरुआती बाजार का जो माहौल होता है और प्रोत्साहक माहौल जो होता है उसका लाभ उसे जितना मिलता है उतना ऐसी चीजों में, खास करके लहसुन हो और ये प्याज हो या फिर आलू हो, इन सभी चीजों में बाद के दिनों में कुछ गिरावट आ जाती है। और कभी कभी गिरावट ज्यादा आ जाती है, इतनी ज्यादा आ जाती है कि माल के ऊपर जो लागत लगी हुई होती है उससे भी कम भावों में हम किसानों को माल बेचने की व्यवस्था हमारे सामने आ जाती है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर किसान के दर्जे से भी हम सोचे तो इसके ऊपर सोचना जरूरी है। और हम सभी किसान भाई एक बार अवश्य सोचे कि इतनी महंगी बीज खरीदने के बाद आने वाले सीजन में जो भी लहसुन का पैदावार होगा वो पैदावार हमें लाभदायी मूल्य प्रदान करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता। बिजाई ज्यादा होगी तो भी असर होगी, और बिजाई में जब बिजाई का समय है उस समय को लेकर अगर सोचे तो आने वाली पैदावार के बीच का जो फासला है उसी फासले में भी अगर कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई और हमारी पैदावार, कोई भी किसान की पैदावार अगर लेट हुई, डिले हुई, तो उसके ऊपर भी असर हो सकता है। जल, जमीन और वातावरण, ये तीनों का जो असर होता है उसी असर को भी ध्यान में रखकर हमें बिजाई करनी चाहिए। और जिस चीज के पीछे हम
पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, क्या उसी चीज हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, क्या उसी चीज ठीक लगती है, योग्य है, या उसके अलावा हमारा देसी लहसुन या फिर कोई और किस्म जो हमारे प्रदेश के लिए अनुकूल है, उसी की बुआई करने का भी हमें एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन लहसुन की बुआई और बुआई के लिए जो लहसुन हम खरीदते हैं उसकी उछाल के बारे में, और आने वाले दिनों में नई सीजन की उपज हमारे हाथों में आने के बाद कौन सी स्थिति कैसी निर्मित हो सकती है, उसके बारे में जब बात करते हैं तब हमारी ये गंभीर से गंभीर चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे और देखने वाले दर्शक, हो सके तो सभी दर्शक, इसके ऊपर अपना विचार रखे, अपना अभिप्राय रखे, अवश्य रखे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत।